हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई केमिस्ट्री क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीडीबी डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे पीडीबी डेटाबेस के दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीडीबी सम डेटाबेस, जो कि आपका एक तरह से पीडीबी डेटाबेस का एक्सटेंशन है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपको एक पिक्टोरियल डेटाबेस है। ये आपको इमेजेस के थ्रू डेटा को एक्सप्लेन करता है। और जो भी आईडीज आपने पीडीबी डेटाबेसेस में पढ़ी हैं, आपको उनके ही लिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके। पीडीबी डेटाबेस में आपने वहां पर टर्शरी स्ट्रक्चर देखा था, बट इन पीडीबी सम यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, आपको इंटरेक्शन डेटा भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट भी अवेलेबल है। आपने पीडीबी डेटाबेस में क्या देखा था? पीडीबी डेटाबेस में यू हैव वॉच्ड आउटलायर्स। वहां पर आपको आउटलायर्स दिए थे, बट आउटलायर्स कहाँ से आए थे? रामाचंद्रन प्लॉट से। तो वो रामाचंद्रन प्लॉट आपको पीडीबी सम में मिल जाता है। ओके। पीडीबी सम डेटाबेस आपका एक यूरोपियन डेटाबेस का पार्ट है। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर सर्च करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास पीडीबी आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी पीडीबी आईडी एंटर कर सकते हैं। और अल्फा फोल्ड मॉडल क्या होता है? जो भी प्रेडिक्टेड डेटा है जो कि एक्सपेरिमेंटल आपके पास नहीं है, तो पीडीबी डेटा जो प्रेडिक्टेड डेटा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा फोल्ड मॉडल बोलते हैं। ओके। आप उसको भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर आपके पास सपोज टेक्स्ट है, जैसे कि कल हम लोगों ने क्या करा था, इंसुलिन सर्च किया था, राइट? तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पर इंसुलिन सर्च करके दिखाती हूँ। राइट, सपोज आपने यहाँ पर इंसुलिन सर्च करा, बट ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी, आई थिंक स्पेलिंग इज मिस्टेक। ओके, फाइन। सपोज अभी आपने क्या करा, अगर यहाँ पर आप इंसुलिन सर्च करते हो, देन ये नेसेसरी नहीं है कि आपको, नेसेसरी क्या, आपको मिलेगा ही नहीं। आपको डायरेक्टली यहाँ पर कोई डेटा वो नहीं मिलेगा कि आपको डायरेक्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ पीडीबी आईडीज मिलेगी, आप उसमें क्लिक कर सकते हो। देन जब आप क्लिक करके यहाँ पर जाओगे, जिस भी पीडीबी आईडी को आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको सारा डेटाबेस मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी पीडीबी आईडी सर्च करते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर 1 KFY, 1 KFV, राइट? मैं इस पे क्लिक करती हूँ और हम इसको स्टडी करेंगे, राइट? बिकॉज मैं अभी आपको ये दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो 1 KFV है इसका पूरा डेटा अवेलेबल है। देखिए, ये तो आपकी पीडीबी आईडी हो गई। यहाँ टॉप में आपको क्या दिया हुआ है? सेक्शन सी है, बिकॉज ये आपका क्या है? एक प्रोटीन है। यहाँ पर डीआईने पीडीबी आईडी दी है आपको, और यहाँ पर नेम क्लासिफिकेशन भी दिया है, टाइटल, जो भी आपने कुछ पीडीबी डेटाबेस में देखा था वो सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन है। और साथ ही साथ एडिशनली आपको यहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट भी मिल जाएगा। वहां पर आपने आउटलायर्स देखे थे, बट वहां पर आपको रामाचंद्रन प्लॉट नहीं अवेलेबल था, राइट? यहाँ पर आपको रामाचंद्रन प्लॉट भी मिल जाएगा। फिर जो जो चीजें आपने वहां पर देखी थी कि सोर्सेस कौन से हैं, रेजोल्यूशन क्या है, ऑथर्स क्या है, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ कि ये पीडीबी डेटाबेस का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है। तो ये आपका जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है, ये क्या है? प्रोटीन है। तो आपको अगर प्रोटीन की स्टडी करना है, दैट इज वाई यहाँ पर आपको टॉप में प्रोटीन का सेक्शन दिया हुआ है। ओके। अब ये जो हमारी प्रोटीन है, ये आपका डीएनए आरएनए से भी इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज वाई यहाँ पर डीएनए आरएनए का सेक्शन दिया हुआ है। अलोंग विद दैट, ये प्रोटीन आपकी लिगेंड से भी इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज वाई लिगेंड सेक्शन इज ऑल्सो देयर। प्रोट प्रोट सेक्शन इज ऑल्सो देयर। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी है। अगर आपको वो इंटरेक्शन स्टडी करना है दो प्रोटीन्स के बीच में, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, राइट? अदर थिंग्स आर लाइक दैट। यहाँ पर आपको और क्या मिल जाएगा? कॉन्टेंट्स में आप देखिए, यहाँ पर आपकी दो चेन्स हैं, प्रोटीन चेन्स ए एंड बी। इन्होंने यहाँ पर कलर कोड दिया है स्पेसिफिक। आप यहाँ पर जब देखोगे, ये देखिए, यहाँ पर
ए क्या है आपका, ये पर्पल कलर है, और ये बी क्या है आपका, रेड कलर है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चेन्स मेंशन की है, बिकॉज यहाँ पर आपका डीएनए भी अवेलेबल है। आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए देख सकते हैं यहाँ पर, डबल एंड सिंगल, वो सॉरी सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका डीएनए भी आपको मिल जाएगा। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज वाई इन्होंने DEGH भी दिया हुआ है। एंड अगर आप लीगेंड की बात करेंगे, तो लीगेंड यहाँ पर इन्होंने दो लीगेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई इन्होंने GOL एंड ZN यहाँ पर आपको दो लीगेंड दिए हुए हैं, राइट। अब ये इंटू टू क्या है, इसका मतलब है कि एक लीगेंड दोनों चेन से इंटरेक्ट कर रहा है, चेन ए से भी इंटरेक्ट कर रहा है एंड चेन बी से भी इंटरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ZN है आपका, वो भी आपका दोनों चेन से इंटरेक्ट कर रहा है, ओके। एंड देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि इन्होंने यहाँ पर दिया है, राइट। यहाँ पर आपको यूनिप्रोट आईडी भी दी हुई है इस पर्टिकुलर PDB आईडी की। तो अगर आप यहाँ से यूनिप्रोट आईडी में जाना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको कितने फॉर, इफ यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर फॉर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो जो अमीनो एसिड की आपकी चेन है, सीक्वेंस है, वो किसकी लेंथ कितनी है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर गिवन है 273 अमीनो एसिड, बट यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 264 अमीनो एसिड के लिए है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स मिसिंग है, राइट। इसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड्स आपके मिसिंग है, वो क्या है आपके अनमॉडल्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से अमीनो एसिड्स आपके मिसिंग है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ये आपकी यूनिप्रोट में जो सीक्वेंस अवेलेबल है एज अ रेफरेंस वो आपको मिला है। और ये आपका नीचे वाला क्या है, PDB सीक्वेंस, जो आपकी जो PDB आईडी है जिस स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आपको डैश मिल रहा है, इसका मतलब है कि यूनिप्रोट है, मेथियोनिन है, बट PDB सीक्वेंस में यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे क्या है, अनमॉडल पार्ट है। सिमिलरली और तो बाकी आई थिंक सब ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितने सारे आपके अमाइनो एसिड्स मिसिंग है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, अनमॉडल्ड सेक्शन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, राइट। अभी तो आपको सारे सेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। अभी अगर मैं बात करूं, जो PDB आईडी हम लोग पढ़ रहे थे 6B3Q, राइट, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6B3Q, राइट, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। तो अगर मैं इसकी स्टडी करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको प्रोटीन सेक्शन मिला, बिकॉज यहाँ पर दो प्रोटीन्स अवेलेबल थी। एक आपकी थी इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम एंड अनदर थी आपकी इंसुलिन। तो यहाँ पर दो प्रोटीन अवेलेबल है। आप इनके बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस प्रोटीन सेक्शन में जाके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीएनए RNA सेक्शन नहीं गिवन है, बिकॉज ये आपकी जो प्रोटीन है, जो आपका स्ट्रक्चर जिसको आप स्टडी कर रहे हो, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं डीएनए RNA से, दैट इज वाई यहाँ पर आपका वो सेक्शन नहीं है। लिगेंड सेक्शन भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिगेंड्स अवेलेबल नहीं है, राइट। ब्रॉड ब्रॉड सेक्शन इज देयर, बिकॉज यहाँ पर आपका प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। आप इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम एंड इंसुलिन के बीच में, जो कि दो प्रोटीन्स है, उनके बीच का अगर इंटरेक्शन आपको स्टडी करना है, तो आप प्रोटीन प्रोटीन सेक्शन से स्टडी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर भी आपको रामचंद्रन प्लॉट गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोटीन चेन के बारे में बताया, अनदर डेटा मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पर वो सेक्शंस है ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है PDB आईडी के ऊपर कि कौन सा डेटा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे हर जगह पे, वो डिपेंड करेगा PDB आईडी के ऊपर कि आपको कौन सा डेटा अवेलेबल है, राइट। अभी अगर मैं आपको एक PDB आईडी और शो कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2KQP, ये आपकी इंसुलिन की ही PDB आईडी है, बट यहाँ पर जो आपका इंसुलिन प्रोटीन है वो एलोन है। यहाँ पर कोई दूसरा प्रोटीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन है। दैट इज वाई आपको यहाँ पर देखिए प्रोट प्रोट सेक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन सेक्शन ही अवेलेबल है। यहाँ पर कोई प्रोटीन इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर डीएनए RNA इंटरेक्शन भी नहीं है, लीगेंड इंटरेक्शन भी नहीं है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन आप कौन सी PDB आईडी को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसका कौन सा डेटा अवेलेबल है, सेक्शन ये आपका
इस डेटा पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर आपको जो ये कुछ मिल रहा है हार्मोन एंड दिस ये आपका एग्जैक्टली सिमिलर है पीडीबी डेटाबेस में जो आपने पढ़ा था, राइट। ओके, तो अभी हम इतने ही पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पीडीबी सम के ही ऊपर, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।